नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन इन सेंट्रल सर्विसेज सीरीज का आप यह पार्ट 2 देख रहे हैं। इस सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपसे प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की थी, जैसे कि प्रोबेशन क्या होता है, किन कर्मचारियों को प्रोबेशन पर रखा जाता है और किसी भी पोस्ट या सर्विसेज पर कितना प्रोबेशन पीरियड लागू होता है, यानी कि प्रिस्क्राइब किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपसे प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन से संबंधित एक नई टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा अवधि में विस्तार। तो इस टॉपिक के तहत हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है और अधिकतम कितने समय तक प्रोबेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर प्रोबेशन को एक्सटेंड किया जाता है तो कितने समय सीमा के भीतर कर्मचारी को इससे अवगत कराना होता है, यानी कि यह इन्फॉर्म करना होता है कि उस कर्मचारी के प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाया गया है। तो इन सभी टॉपिक पर आगे इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप प्रोबेशन पर हैं तो इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और प्रोबेशन पीरियड में इसका ख्याल जरूर रखें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित प्रोविजन के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अलग अलग तरह की परिस्थितियों के बारे में जब किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंसीडर्स, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि वर्क ऑफ द ऑफिसर हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी, यानी कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, यानी कि जो प्रोबेशन पर होते हैं, तो उनका जो वर्क है या फिर परफॉर्मेंस है वह संतोषजनक नहीं रहा है, सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है, या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि ऐसे कर्मचारी के जो वर्क है या फिर परफॉर्मेंस है उसे उसे कुछ समय और वॉच करने की जरूरत है, तो दोनों ही केस में जो आगे एक्शन है, यह एक्शन अपॉइंटिंग अथॉरिटी ले सकते हैं। पहला एक्शन यह ले सकता है कि उस कर्मचारी को जो प्रीवियस पोस्ट सर्विस या कैडर जहां से उनका प्रमोशन हुआ था, तो वहां पर बैक कर सकते हैं, उसको रिवर्ट कर सकते हैं, उस पोस्ट पर वापस कर सकते हैं। या दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी अडॉप्ट कर सकता है वह है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रोबेशन, यानी कि प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है कुछ समय के लिए। और कितना समय के लिए एक्सटेंड कर सकता है, तो इससे संबंधित भी आगे बताऊंगा कि अधिकतम कितने समय तक प्रोबेशन पीरियड को अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्सटेंड कर सकता है। तो ये दो कोर्स ऑफ एक्शन अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए ओपन होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर है उसमें कहा गया है कि अगर एक्सटेंशन होता है तो इसका पीरियोडिक रिव्यू किया जाना चाहिए, और एक बार में लंबे समय तक के लिए प्रोबेशन को एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए। तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर में लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है। तो अब बात आती है कि ये डिसीजन लेना कि एम्प्लॉय को कंफर्म किया जाए या फिर उनके प्रोबेशन को एक्सटेंड किया जाए, तो कहता है कि यह डिसीजन कम लेना है। यानी कि जब प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है तब दो तरह का जो कोर्स ऑफ एक्शन है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ले सकता है। पहला, या तो ऐसे कर्मचारी को पोस्ट पर कंफर्म कर सकता है, उनको परमानेंट स्टेटस ग्रांट कर सकता है, या दूसरा ऑप्शन होता है प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड करना। तो कहता है कि चाहे कंफर्मेशन की बात हो या फिर प्रोविजन को एक्सटेंड करने की बात हो, तो कहते हैं कि प्रोविजन पीरियड जो ओरिजिनल जो प्रोविजन पीरियड है उसके एक्सपायरी के बाद, यानी कि ओरिजिनल प्रोविजन पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद यह डिसीजन लेना चाहिए कि ऐसे कर्मचारी को कंफर्म किया जाना चाहिए या फिर प्रोविजन पीरियड को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो ये ओरिजिनल प्रोविजन पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद लिया जाना चाहिए। ये ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर अ, ये क्वेश्चन उठता है कि कितने समय सीमा के भीतर यह डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि डिसीजन लेना होता है। तो इसके लिए भी जो टाइम फ्रेम है आप यहाँ देख सकते हैं, विद इन 6 to 8 वीक्स, यानी कि ओरिजिनल प्रोविजन पीरियड या जो ओरिजिनल प्रोविजन पीरियड होता है, तो उसके एक्सपायर होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर यह डिसीजन लेना होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। अगर प्रोविजन को एक्सटेंड किया जाता है
यानी कि प्रोबेशन को अगर एक्सटेंड किया जाता है तो इसकी सूचना कर्मचारी को लिखित में दी जाती है कि आपके प्रोबेशन पीरियड को इतने समय तक के लिए एक्सटेंड किया जाता है। तो इसकी सूचना कहता है कि कर्मचारी को लिखित में दिया जाए। तो ये भी आपने देख लिया कि 6 से 8 सप्ताह के भीतर में ऐसा डिसीजन लेना होता है और इसकी लिखित सूचना कर्मचारी को देनी होती है। और दूसरी जो परिस्थिति हो सकती है कि अगर किसी भी पोस्ट के लिए अगर कोई ट्रेनिंग होता है या कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, अगर कर्मचारी ने ट्रेनिंग नहीं की हो या फिर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पास नहीं किया हो, तो इसके लिए इसके लिए जो रीजनेबल पीरियड है, तो रीजनेबल पीरियड के लिए प्रोबेशन को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, ताकि ऐसे कर्मचारी ट्रेनिंग अटेंड कर सके, ट्रेनिंग पूरा कर सके या फिर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पास कर सके। अगर उस पोस्ट के लिए प्रिस्क्राइब है तो उतने समय तक के, यानी कि जितने समय में रीजनेबली ट्रेनिंग पूरा हो सकता है या फिर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पास किया जा सकता है, तो उतने समय के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब कहता है कि 2019 का जो आप यहाँ इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये कह रहा है कि इन ऑल केसेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कहता है कि जो अगर किसी भी तरह का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो वह मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 वीक्स ड्यूरेशन, कहता है कि हर एक पोस्ट के लिए कम से कम 2 सप्ताह का मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब होना चाहिए और उसे पूरा होने के बाद ही ऐसे कर्मचारी का जो प्रोबेशन है उसे क्लियर किया जाना चाहिए, यानी कि प्रोबेशन खत्म होना चाहिए। अगर ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करता तो प्रोबेशन पीरियड को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब हर पोस्ट के लिए लगभग 2 सप्ताह का कहता है मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2019 का ऑर्डर है। अगर यह ट्रेनिंग नहीं करता है तो इसके कारण भी प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात आती है लीव पर। कई सारे कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में ही लंबे समय तक छुट्टी पर रहते हैं। तो कहता है कि जो अगर कर्मचारी का जो प्रिस्क्राइब प्रोबेशन पीरियड है, अगर उस प्रोबेशन पीरियड का 75% कंप्लीट नहीं करता, अगर मान लीजिए कोई लीव ले लेते हैं, यानी कि जो भी एडमिसिबल लीव है तो लेते हैं, यानी कि छुट्टी पर रहते हैं, और जो प्रोबेशन पीरियड है अगर उसका 75% डेज कंप्लीट नहीं होता, तो कहता है कि जितने समय तक के लिए कर्मचारी ने लीव लिया है तो उतने समय प्रोबेशन पीरियड को और आगे बढ़ाया जा सकता है। यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है 2019 का। तो आप समझ गए होंगे कि जितना अगर 75% पीरियड पूरा होता है, जो प्रोबेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है, तब तो इस पर विचार किया जाएगा। अदरवाइज जितने दिन का छुट्टी लेता है कर्मचारी, जितने दिन छुट्टी पर रहता है, तो उतने पीरियड और आगे प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इस परिस्थिति में भी प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अधिकतम कितने समय तक के लिए प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कहता है कि एक बार में प्रोबेशन को 1 वर्ष से ज्यादा समय तक के लिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को मोर देन डबल द नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ प्रोबेशन, यानी कि जितना प्रोबेशन पीरियड उस पोस्ट या सर्विस के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसके डबल टाइम यानी दोगुने समय से ज्यादा ज्यादा समय के लिए प्रोबेशन पर नहीं रखा जा सकता, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आप समझ गए कि जो मैक्सिमम जो इसका टाइम लिमिट रखा गया है डबल द नॉर्मल पीरियड। अगर किसी भी पोस्ट या सर्विसेज के लिए 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है, तो अधिकतम जो समय सीमा होती है प्रोबेशन को एक्सटेंड करने का, तो यह 4 इयर्स का होगा। कहता है किसी भी परिस्थिति में इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो अब आप समझ गए कि डबल द नॉर्मल पीरियड, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। अगर 1 ईयर का है तो मैक्सिमम 2 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर 2 इयर्स का है तो मैक्सिमम 4 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर देख सकते हैं यहाँ आप 11/3/2019 का है। अब यह कहता है कि जब प्रोबेशनर अगर सक्सेसफुली मान लीजिए पीरियड ऑफ प्रोबेशन कंप्लीट कर लेता है, तो कहता है उसे कंफर्म करने की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुल रहता है, तो कहता है ऐसे कर्मचारी को कंफर्म करने की जरूरत होती है उस पोस्ट पर। तो इसके लिए जो स्टेप लेना होता है, तो कहता है कि ऐसे कर्मचारी को उस सर्विस पोस्ट, यानी कि जिस सर्विस में या जिस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, तो प्रोबेशन पीरियड के अंत में उसे कंफर्म किया जाना चाहिए, यानी कि जिस पोस्ट या सर्विस के लिए अपॉइंट हुआ है, अगर ऐसे कर्मचारी ने प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो ओरिजिनल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद या फिर जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन होता है उसके कंप्लीट होने के बाद ऐसे कर्मचारी को उस पोस्ट या सर्विस में कंफर्म किया जाना चाहिए। ये भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2014 का ऑर्डर है। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि किन परिस्थितियों में किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल सके, इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।